दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए अब 50 से भी कम दिन बचे हैं और इतने कम समय में जीएस जैसे विशाल सिलेबस को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यदि हमें पता चल जाए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो शायद आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यदि आप सभी लोग अब से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे आएँ, तो आपका एग्ज़ाम भी चला जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप सबसे बात करूंगा जीएस के एक ऐसे मास्टर प्लान के विषय में, जिससे आपका जो सिलेबस है बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और इसी तरह अपने जीएस की पढ़ाई करते हैं, तो मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूं कि जीएस के सेक्शन में आपके 50 में से 35 से 40 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। लेकिन अब आपको इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है उसको आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। इसी टॉपिक में से पिछली बार आपके 44 प्रश्न आए थे, जो मैं आज के वीडियो में आप सबसे बताने वाला हूं। और इस टॉपिक को जो मैं आप सबसे बता रहा हूँ, इसको बनाने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस किया है। उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार जिस टॉपिक से प्रश्न पूछता, उस सभी टॉपिक को इसमें ले लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जीएस में अच्छा नंबर लाने के लिए बस 3 ही रास्ते हैं। पहला, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाइए। इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं हिंदी और रीजनिंग में सभी प्रश्न कर लूँगा। यानी कि हिंदी में अगर आप देखें तो 50 प्रश्न है और रीजनिंग में भी 50 प्रश्न है, तो बच्चे सोचते हैं मैं इसमें से 100 कर लूँगा और जीएस के सेक्शन में मैं 10 या 20 कर लूँगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप सोचते हैं हिंदी और रीजनिंग में 50 कर ले जाएंगे, तो ऐसा मामूली बात नहीं है। आपने पिछली बार का जो रीजनिंग का पेपर आया था उसे आपने देखा होगा। उसमें इतना आसान पेपर नहीं था कि बच्चे इसमें 40 या 42 या 45 भी कर पाए होंगे। और जो टॉपर था वो भी आपका 100 नहीं कर पाया था, 100 प्रश्न नहीं हल कर पाया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और जीएस के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको जो टॉपिक इसमें बता दे रहा हूँ, आपको बस इसी टॉपिक को पढ़ के जाना है और आपके 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया इसको कवर कर लेते हैं, तो आपके 35 से 40 प्रश्न हल हो जाएंगे। इतनी मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका 2018 में एग्जाम हुआ था, 22 और 23 दिसंबर, हाँ 22 और 23 दिसंबर को 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न आए थे, किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, यह आपका 2018 में जो पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस है। आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था और चारों शिफ्ट का पूरा एनालिसिस है कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न आए थे। करंट अफेयर में आपके 35 प्रश्न आए थे चारों शिफ्ट को मिला करके। यूपी स्पेशल में आपके 33 क्वेश्चन आए थे चारों मिला करके, चारों शिफ्ट को। और हिस्ट्री में आपके 31 क्वेश्चन आए थे और जियोग्राफी में आपके 32 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी में आपके 19 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक में आपके 15 क्वेश्चन आए थे। स्टैटिस्टिक्स में आपके 13 और कंप्यूटर में आपके 19 और स्कीम से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इसी 4 टॉपिक को देखिए, करंट अफेयर, यूपी जीके, हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो आपका 60 से 62% इसी में कंप्लीट हो जाता है। आपके पिछली बार इसी तरह से आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपको किस हिसाब से अपनी मेहनत करनी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इतिहास के विषय में। इतिहास में आपके 3 हैं, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले प्राचीन भारत से इतिहास करते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको मिस नहीं करना है, आपको पढ़ के जरूर जाना है। प्राचीन इतिहास के विषय में हम अगर हम बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ लेना है, वैदिक सभ्यता आपको पढ़ लेना है, महाजनपद काल आपको पढ़ लेना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तो पढ़ के ही जाना है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का इम्पॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मगध से आपको जाना। अगर आपका
पूरे प्राचीन इतिहास में अगर कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, उसके बाद गुप्त काल है और उसके बाद मौर्य काल है। इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये सभी टॉपिक को पढ़ के जाना है, जिससे मान लीजिए अगर यहाँ से नहीं आता और कहीं से आ जाता है तो आपका सभी कंप्लीट हो सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ के जाना है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध, मौर्य काल, गुप्त काल और अरबों का आक्रमण। उसके साथ साथ जो आपके प्रमुख राजवंश हैं, चाहे चाहे दक्षिण भारत को हो या उत्तर भारत के हो, आपको दोनों पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करें मध्यकाल की, मध्यकाल में आपको सबसे पहले पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आपको पढ़ना है मुगल वंश, जिसमें आपका शासन व्यवस्था भी पढ़ना है कि उस समय कौन कौन से नियम लगाए गए थे, कौन कौन से कर लगे थे, और जैसे अकबर के काल में क्या क्या संशोधन हुए थे। खासकर अकबर को आपको जरूर पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीटीएससी का फेवरेट है। उसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य, उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि उस समय कौन कौन से स्वतंत्र राज्य से, जैसे आपका जौनपुर मैसूर इस तरह के जो आपके बने थे उसको भी पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ विदेशी जो आक्रमण हुए हैं, उसके बाद युद्ध और जो आपकी संधि है उसको पढ़ना है, मराठा आपको पढ़ना है, और उसके बाद जो आपके मध्यकालीन में स्थापत्य कला था उसको पढ़ के जाना है कि कौन सा निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है और वो कहाँ पे है। ये आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। इसमें इसके बाद सिख गुरु आपको पढ़ के जाना है। तो आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और खासकर अकबर, विजयनगर साम्राज्य और स्वतंत्र राज्य जो उस समय थे, विदेशी आक्रमण, युद्ध और संधि, और उसके बाद मराठा, उसके बाद स्थापत्य, इतना आपको मध्यकाल में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करें इतिहास में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका आधुनिक भारत से पूछा जाता है। आप यह मान के चल सकते हैं 100 में से 60% आपका आता है आधुनिक भारत से। उसके बाद जो बचता है 20% आपका आता है मध्यकालीन और 20% आपका आता है प्राचीन से। तो आपको ज़्यादा मेहनत आधुनिक भारत पे ही करना है। अगर मैं बात करूँ आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में, तो सबसे पहले आपका 1857 की क्रांति सबसे पहले पूरा कंप्लीट देखना है, इसमें एक भी मिस नहीं करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, प्रमुख आंदोलन जितने हुए सभी को आपको पढ़ के जाना है। उस आंदोलन के लीडर कौन थे, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इस सभी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ यूरोपीय जो व्यापारी है उनकी कंपनी जो है कहाँ पे लगी थी, कैसे लगी थी, पहली कंपनी कौन थी, उसके बाद कौन थी, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ अंग्रेजी शासन पढ़ के जाना है। जितने भी गवर्नर हुए हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं, सभी को आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आप यही पढ़ लेते तब भी आपका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो उसमें सामाजिक सुधार और जो आपके धार्मिक सुधार हुए हैं ये सभी को पढ़ के जाना है। इसके जो मुख्य है वो उसको भी पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका कांग्रेस हुआ, कांग्रेस आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है, यूपीटीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसमें कौन से लीडर है, पहली महिला कौन सी है, गांधी जी का फर्स्ट अधिवेशन कौन सा था, इस सभी को आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद क्रांतिकारी जो हुए हैं उनको देख लेना, उनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि उन्होंने क्या कहा, उनका स्लोगन क्या है, उसको आपको पढ़ के देना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीटीएससी का फेवरेट टॉपिक है वो आपका गांधी युग है। गांधी युग को आपको कंप्लीट करके जाना है। उनके कौन कौन से कार्य थे, कौन कौन सी किताबें थीं, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कार्य किया है, किस अधिवेशन में भाग लिया, किस में नहीं लिया है, सभी आपको गांधी युग को मिल जाएगा। इसको कंप्लीट करके जाना है। उसके साथ साथ प्रमुख युद्ध जो आपके हुए, और लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेट आपको आधुनिक भारत में इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं पढ़ना है। आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आप टैकल कर ले जाएंगे। बस इस सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करके जाना है। वहीं अगर हम बात करें जियोग्राफी के विषय में, तो जियोग्राफी के सेक्शन में सबसे पहले आप देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति आप देख के जाइए। भारत की भौगोलिक स्थिति में आप सबसे पहले ये देखिएगा कि जैसे कौन सा देश भारत के पड़ोसी सीमा में है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, भारत से कुल कितने देशों से सटा है, इस टाइप के जो सवाल है, भौगोलिक स्थिति, आच्छांसिक विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, ये सभी टॉपिक है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके साथ साथ भारत एवं विश्व की, भारत की भी और विश्व की भी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, झीलें कौन सी हैं, जलप्रपात कौन से हैं, पहाड़ कौन से हैं, ये आपका पढ़ के अवश्य जाना
जाना है। उसके साथ साथ भारत की जलवायु आपको पढ़नी है, भारत की कृषि आपको पढ़नी है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको पढ़ के जाना है, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क आपको पढ़ के जाना है, देश राजधानी मुद्रा आपको पढ़ के जाना है, जनगणना वन रिपोर्ट और सौर मंडल। आपको ये टॉपिक जियोग्राफी के सेक्शन में पढ़ते हैं। अगर आप इतना कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आपके जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सभी आप टैकल कर ले जाएंगे। इस बस इतना आपको पढ़ के जाना है। वही अगर हम बात करें पॉलिटी के सेक्शन में, पॉलिटी के सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके विषय में अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले पढ़ना है संविधान सभा, उसके बाद संविधान के स्रोत, ये आपका यूपी ट्रिपल का फेवरेट टॉपिक है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको पढ़ के जाना है। अनुसूची आपको पूरा पढ़ के जाना है, भाग आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ के जाना है। डीपीएसपी आपको कंप्लीट करना है, संसद आपको कंप्लीट करना है, राष्ट्रपति आपको कंप्लीट करना है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन और सरकारी संस्था संविधान संशोधन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल का। बस पॉलिटिक्स सेक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है। इतने में से अगर पॉलिटिक्स में से कुछ भी आता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और खासकर आपका अनुच्छेद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद में आप 1 से लेकर के 100 तक तो कंप्लीट अनुच्छेद याद करके जाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा बीच बीच में याद कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लगता है। बस आपको पॉलिटिक्स के सेक्शन में इतना ही पढ़ना है। अगर हम बात करें स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ। विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय आपको पढ़ के जाना है। सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम, ये आपका यूपी ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी से मैं कह देता हूँ कि वीडियो में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो है आपको ये पढ़ के जाना है। खेल और संबंधित ट्रॉफी, मैदान और खिलाड़ी आपको पढ़ के जाना है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और मैदान कितना होता है, ये सब आपकी। लेखक और उनके प्रसिद्ध पुस्तकें आपको पढ़ के जाना है। पर्व त्यौहार और मेला आपको पढ़ के जाना है। रेगिस्तान, मैदान, जल संधि, झीलें आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है। धार्मिक स्थल और प्रमुख स्थल जो इस समय के हैं वो आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद नदियों के किनारे स्थित शहर को आपको कंप्लीट करके जाना है। स्टैटिक में आप इतना देख लीजिए, आपका स्टैटिक के अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक की बात करें तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बजट पढ़ लीजिएगा, करंट पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, बस यही आपके लिए पर्याप्त है। इतने से क्वेश्चन आ जाएंगे और इसके अलावा अगर आएगा तब हो भी नहीं पाएगा वो। अब बात करते हैं आपका यूपी स्पेशल से। यूपी स्पेशल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि पिछली बार यूपी स्पेशल से आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको यूपी स्पेशल कंप्लीट करके अवश्य जाना है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका यूपी की भौगोलिक स्थिति आपको देखनी होगी कि कौन सा कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा बनाता है, कौन सा राज्य ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट करना है। और यूपी का इतिहास आपको देख लेना है। राजकीय प्रतीक जो है आपका वो भी कंप्लीट करके जाना है। राज्य व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति जो इस समय है वो भी कंप्लीट करके जाना है। और उत्तर प्रदेश की जनगणना पूरा कंप्लीट कर लेना है, एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। खनिज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में होता है और किस स्थान पे होता है, ये आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके साथ साथ जो आपके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हुए, वन्य जीव संरक्षण हुआ, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश में है आपको ये सभी कंप्लीट करके जाना है। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है वो भी आपको कंप्लीट देख लेना है। उत्तर प्रदेश में झीलें कौन सी है ये सब आपको कंप्लीट करके जाना है। ओडीओपी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इसको आपको कंप्लीट देख लेना है। उसके बाद जनजाति और झीलें आपको पूरा कंप्लीट देख के जाना है। लोक नृत्य लोकगीत आपको देख लेना है। प्रमुख आपको परिवर्तित नाम जो आपके इस समय नाम में संशोधन किया उसको देख लेना है। प्रमुख घराना आपको देख के जाना है और यूपी करंट अफेयर आपको देख के जाना है। ये आपका यूपी में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। और आपको ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। वहाँ से आप पूरा PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों स्थान पे दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अब बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार 8, 9, 7, 10 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको करंट अफेयर कंप्लीट करके जाना है। करंट अफेयर आपको लास्ट का 6 मंथ का पूरा पढ़ना है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है कि थीम कौन सा है, दिवस कौन से है, प्रमुख
जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है, खेल में क्या क्या संशोधन हुआ, पूरा आपको इंडेक्स देख के इंडेक्स हुआ, युद्धाभ्यास हुआ, सब कुछ आपको लास्ट 6 मंथ में पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हुआ उसको आप ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ तक आपको करंट अफेयर अवश्य देख के जाना है। उसके बाद उसके बाद बात करें कंप्यूटर के सेक्शन की, तो कंप्यूटर में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे वीडियो में CCC मांगा है और उस आधार पे कंप्यूटर पूछा जाता है। पिछली बार कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे प्रत्येक शिफ्ट में। तो आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले कंप्यूटर का थोड़ा सा परिचय आप जान लीजिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ लीजिएगा, मेमोरी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद इनपुट आउटपुट आपको पढ़ लेना है। इनपुट आउटपुट मतलब कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। इंटरनेट आपको कंप्लीट कर लेना है, शॉर्टकट की आपको कंप्लीट कर लेना है, और MS ऑफिस आपको कंप्लीट कर लेना है। बस आपको कंप्यूटर के सेक्शन में इतना ही कंप्लीट करना है। दोस्तों, अगर आप GS के सेक्शन में इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आपको मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपके 35 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। 35 से 40 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में से देखने के लिए मिल जाएंगे। बस आपको इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, और इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप सभी लोग वहां से जा करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ अब भी कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका वीडियो में नहीं आएगा, और ये आपका UP SSC का फेवरेट टॉपिक है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने UP SSC के सभी पेपर को लगभग पढ़ लिया है, उसके साथ साथ वीडियो एग्जाम का पूरा एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं आप सबके सामने यह वीडियो को लेकर के आया हूँ। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।